नाम बताइए अपना। मेरा नाम महावीर रावत। इस बार क्या माहौल रहने वाला है पश्चिम बंगाल में? मैं कोई पार्टी नहीं करता। नहीं करते? ठीक। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, खाता हूँ, ठीक है। जो मैं देख पीते भी है। हाँ वो तो यही है, ड्राइवर है तो सुनिए, सबसे पहला बात, जो सरकार है यहाँ पे मौजूदा, वही अगर रहे तो बहुत सहूलियत है, ठीक है। बीजेपी सरकार जो है क्या देती है, आज मोदी जी क्या दिए, आज हम लोग का तेल का दाम बढ़ा दिए। जब तेल का दाम बढ़ेगा तो सामान का दाम बढ़ेगा। क्यों? तेल का दाम बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, सामान का दाम बढ़ेगा, सामान दाम बढ़ेगा तो पब्लिक का ही पॉकेट से खाली होगा। और हम भी पब्लिक भी है ना, हमको भी दिखाना पड़ता है ना, गाड़ी चलाते हैं हमको भी खाना पड़ता है, तो फिर हमको ही भारी पड़ेगा। ये तेल है, ये तो राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार जिस देश को यहाँ से तेल खरीदता है, इराक से देता है, नेपाल को, बांग्लादेश को सप्लाई करता है, सुनिए, देता है, ठीक है। उनको सस्ता देता है, ये कह रहे हो आप? तो यहाँ की तुलना में आप नेपाल में जाइए तेल सस्ता पाइएगा, बांग्लादेश जाइए तेल सस्ता पाइएगा, मगर हम लोग यहाँ पे उसका तुलना में महंगा तेल खरीद रहे हैं, पब्लिक महंगा तेल खरीद रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पिछले 10 साल में ममता दीदी की सरकार कैसी रही आपको? सुनिए, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही लोगों। अच्छा सुनिए, और जो बोलते हैं लोग कि गुंडागर्दी हो रहा है या लूटमार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो पहले भी तो था, इससे कहीं ज्यादा था, मगर मीडिया नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, आरोप लगाते हैं लोग कि केवल जो मुस्लिम है वो टीएमसी के समर्थक। नहीं, ऐसा आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम महावीर रावत। हिंदू हैं आप? हम हिंदू। पहाड़ी हैं आप? नहीं, पहाड़ी नहीं है। पहाड़ी नहीं है रावत। हाँ, पहाड़ी नहीं है, हम बिहार के हैं। अच्छा, बिहार के छपड़ा के हैं। अच्छा, ठीक है। आप हिंदू हैं? रावत माने का, हम कुर्मी है जात का। अच्छा, ठीक है, हिंदू हैं, ठीक है। एक बात बताइए तो, मगर फिर भी सुनिए, हमने क्वेश्चन में थोड़ा अलग था आपसे, कि जो बात कही जा रही थी कि केवल जो मुस्लिम वो टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या, हम तो हिंदू है, मगर हम टीएमसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या था? रामबाबू जायसवाल। इस बार क्या माहौल रहेगा पश्चिम बंगाल में? तो बोला नहीं जा सकता। अरे बताइए ना, कुछ लोग कह रहे हैं टीएमसी आई, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, आपको क्या लग रहा है? ममता दीदी की सरकार का काम कैसा लगा पिछले 10 सालों में आपको? क्या कोई समझ नहीं आ रहा। आपको लग रहा है चेंज होना चाहिए थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत चेंजिंग होना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए? आना तो चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है आना चाहिए? हाँ। क्योंकि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जो कि बीजेपी को आना चाहिए? इसलिए कि उसका हर एक स्टेट में उसका मतलब काम का क्रिया जो है बहुत अच्छा है। भैया बिहार के, आपको बिहार के बारे में बताएंगे। आपको जब बिहार में बीजेपी की सरकार बताइए भैया कितना अच्छा। सुनिए, अभी जो है ना, अब जो है नीतीश जी का चलने वाला नहीं है मन का मुताबिक, और ना ही बीजेपी का, क्योंकि जो हमारे लालू जी के तेजस्वी यादव हैं बहुत मजबूत है विपक्ष में। यहाँ भले नहीं है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सबसे पहला बात है, विपक्ष मजबूत रहेगा। सर जैसे भैया बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारा किया कि सही से वहाँ काम नहीं हो रहा है बिहार में, तो सब कुछ सही हो रहा हो, क्या काम सही है? विपक्ष मजबूत है, इसलिए मजबूत होने से क्या होगा? अरे विपक्ष तो मेन है, विपक्ष तो बिना विपक्ष का तो बेटा चोर होगा। नहीं, ये बताइए, बिना विपक्ष का सरकार नहीं चलता, चोर का बेटा चोरी होगा। अच्छा एक बात बताइए, जो बिहार में सरकार है या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आपको लग रहा है वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है? हाँ। आपने जाके देखा वहाँ पे? हाँ। लोगों से बात? हम वहीं के हैं, हम यूपी के हैं, हम योगी आदित्यनाथ के एरिया का। कहाँ से? इलाहाबाद। वहाँ से काम हो रहा है। उन्नाव हाथरस जैसी घटना भी, वही हम बोलना चाहते हैं। उन्नाव हाथरस जो रेप केस हुए वहाँ पे, ऐसी घटना भी तो हो रही है बहुत बढ़िया, वहाँ से बहुत ही कम है पहले की अपेक्षा। जो आपको इनका क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव के टाइम में जो होता था, अभी उससे बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा, लाखों अच्छा है। क्या कह रहे हैं? उन्नाव, हाथरस, और भी अभी हाल फिलहाल में एक और हुआ, हाथरस में और एक हुआ, तो वो सब कुछ नहीं है। अब देखिए, और हमारे बंगाल में सुनिए, हमारे बंगाल में क्या हुआ, कुछ हुआ किसी माने ऐसा कोई घटना हुआ जो कि किसी बहन का या बेटी का ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ तो बंगाल में तो नहीं हुआ। फैलाया जा रहा अफवाह, दिखाया जा रहा, मीडिया भी सपोर्ट केंद्र के सपोर्ट में है, पार्टी का नाम नहीं लेंगे, केंद्र सपोर्ट में है। जो भी कुछ हो रहा है तो मैं केंद्र का जो जहाँ जिस राज्य में है शासन,
वो लोग कुछ भी करे तो बढ़िया है, और जहाँ जहाँ केंद्र का शासन नहीं है वो अगर अच्छा भी करे तो खराब है। मेरा समझ में यही आ रहा है। अच्छा, अमित शाह जी ने अभी एक रैली में कहा था कि मैं तो बनिया हूँ, तो आपको लग रहा है वो व्यापार वाला सिस्टम थोड़ा ठीक कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। इस बार क्या व्यापार है, क्या व्यापार ठीक ठाक चल रहा है लोगों का? नहीं, व्यापार किसकी वजह से, किस वजह से? आप देखिए, अब इससे तो कोरोना ये मार दिया था, और उसके बाद में जीएसटी वगैरह का भी फर्क पड़ा, नोटबंदी का आपको लग रहा है तब से चला आ रहा है फर्क? उससे कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत, लॉकडाउन की वजह से व्यापार अभी भी उठ नहीं पाया है। नहीं, और फिर देखिए अब बताइए, जैसे व्यापार जैसे उठाने के लिए हमें चीजें सहूलियतें देनी चाहिए कि चीजों को किराया भाड़ा महंगा करना चाहिए? जैसे डाउन मान ले आपका बिजनेस ठप हो गया तो हम आपको सहूलियत देंगे, आपका जो भाड़ा वगैरह है वो सस्ता हो जाए। अगर हम पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे तो इससे बिजनेस अच्छा होगा कि खराब होगा? नहीं, और डाउन होगा ना। तो आपको लग रहा है पेट्रोल डीजल का दाम से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, है ना? भाई, तो ये आपको लग रहा है केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए? जी हाँ। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या था? असगर सिद्दीकी। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो यहाँ दीदी का ही। पिछले 10 साल में आपको कामकाज ठीक लगा दीदी का? काम बहुत किया, बहुत सारा काम है जो कि किया। अच्छा, बहुत सारे गरीबों के हक में बहुत काम, हेल्प किया है बहुत। हाँ, बहुत काम। अच्छा, तो मगर लॉकडाउन में कुछ हेल्प नहीं किया। हमारा ही माल, काउंसिलर लोग जो है हमारा ही माल हम ही को खिला रहा उल्टा घुमा के। अच्छा, जैसे राशन का 1 किलो चावल ले आता था तो उसमें से जब हम राशन लेने जाते थे तो उसमें 2 किलो काटता था। तो 1 किलो क्या बात करते हैं? क्या आप बताइए दादा, क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। आप राशन दुकान में जाइए, आप सभी को मिला है, अभी भी मिल रहा है। मोदी का तो बंद हो गया नवंबर में, अभी भी दीदी को यहाँ से दिया जा रहा है, और अगर सरकार बनेगा तो फिर भी दिया जाएगा, हमेशा के लिए। राशन तो दीदी का नवंबर में बंद कर दिया, ये तो दीदी का चल रहा है, तब आपको मालूमात नहीं है। अभी किसका, अभी कौन? हर महीना हम लोग राशन कौन दे रहा है? अभी दीदी का सरकार दे रहा था। आपको लग रहा है काम काज ठीक ठाक? काम बहुत अच्छा है, 100% माहौल पूरा माहौल सद्भाव बना हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। आपका नाम क्या है दादा? पप्पू सिंह। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? बदलाव होगा। हाँ। आप क्या जॉब दुकान है आपकी? नहीं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी। तो हम जैसे दादा से बात कर रहे थे अभी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो आप गाड़ी चलाते हो, इससे आपका भी जो बिजनेस है उस पर असर पड़ा होगा? अभी थोड़ा असर पड़ा है, वो कुछ टाइम के लिए है, हमेशा के लिए थोड़ी बढ़ा है। अच्छा। जब 60 के नीचे डीजल था तो कौन कह रहा था? तब तो कोई नहीं कह रहे थे। तो ये ऊपर ना स्लो डाउन अभी हाई है, आगे का कम भी होगा, कम हो जाएगा। हाँ, 100% 60 के नीचे आएगा। हाँ, बहुत जल्द आएगा। अच्छा। आपको लग रहा है जो जैसे देश की जो महंगाई है उतना मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई मुद्दा भी। तो आपको क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल क्यों बदलाव चाह रहा है? बदलाव इसलिए चाह रहा है कि यहाँ का माटी खून से लाल हो चुका है, रक्त रंजित राजनीति से बदलाव चाहिए। सीपीएम से आदमी तंग हुए और टीएमसी को वोट दिए ताकि जो खून का राजनीति होता है बंद हो, लेकिन वो तो बरकरार है। वो कोई सत्ता में हमको काम करके खाना है, काम करने लायक रहेंगे तब ना। यहाँ तो आप किसी दूसरे पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो आपको कल मार दिया जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ, हम आपको बहुत लड़कों से मिलवा सकते हैं जिनके ऊपर 25, 30, 40 केस ऐसे ही डाल दिया गया है, सिर्फ वो किसी दूसरे संगठन में जुड़े हैं इसलिए। आप भी तो जैसे किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, डेफिनेटली सपोर्ट। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ क्या? हो ही रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ? अब हो रहा है कुछ, अब बता के आपको और ज्यादा हम ले क्या हूँ? नहीं, यहाँ रहना है तो सब बात बता देना। अच्छा, आपको ये डर है? यहाँ लोकतंत्र बोल के कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है और जगहों पे अगर आपको देखना है तो ये कैमरा ये रख दीजिए, कैमरा लेके चलिए थाना में। अच्छा। हम एक कंप्लेन लिखाने जाएंगे, थाना कहाँ फोन कर रहा है पहले कि ये नाम कलर का है, कंप्लेन ले कि नहीं। अच्छा, अगर वो डायरेक्ट कंप्लेन लिख लेंगे तो चलिए, अब देख लीजिए, वहीं प्रूफ हम दिखा देंगे। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, नहीं हो रहा है और होते ही रह रहा है। और लोगों से बात करें। आपका नाम क्या दादा? मेरा रियाज। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? अरे भैया यहाँ तो बहुत मतलब क्या बहुत तकलीफ हो जा रहा है। लॉकडाउन सुन करके मतलब फिर लॉकडाउन हो जाएगा, हम लोग का बहुत कमाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD आशिक है। क्या लग रहा है आपको? हमको जो है यहाँ पे 350 रुपया दिन कमाते हैं। लॉकडाउन जब लगा था तो कोई जाने का व्यवस्था नहीं था, ममता दीदी ने बस भेजा था, हम लोग घर गया सुरक्षित में, खाना पीना सब दिया, पानी उनी भी दिया, लेकिन
ममता दीदी का सिवा में कुछ किसी को नहीं चाहते हैं बंगाल में। दीदी के लिए थैंक यू। ये तो आपको लग रहा है इस बार दीदी आएंगे? जी ठीक है। तो अच्छा भैया आपसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें तो कई समर्थक ऐसे भी मिल रहे हैं जो टीएमसी के समर्थक है। समर्थक होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ। हम उसका विरोध नहीं करते। वो लोग ये भी कह रहे हैं वो उनकी आज़ादी है, वो जिसको समर्थन करें। लेकिन हमारा भी आज़ादी होना चाहिए कि हम बीजेपी के अगर समर्थक हैं तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का इस बार माहौल तगड़ा होने वाला है? कुछ माहौल है। अगर पिछली बार 18 सीटें मिली थी लोकसभा में। हाँ। तो इस बार विधानसभा में उसका असर दिखेगा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा खासा दिखेगा। 3 सीट वाली ही सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो असर तो है ही। अच्छा। विधानसभा में 3 सीट है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर मुख्य प्रतिद्वंदी उसी को माना जा रहा है तो असर तो है ही। उसको कहाँ नकारा जा सकता है? बीजेपी करने से ना आपको डाला होगा, डाला ले लेगा, घर ले लेगा, दुकान तोड़ दे जाएगा। यार ऐसा नीति है। आप थाना में जाइए, सर वो गुंडा हमको ऐसा किया है, कौन पार्टी का भैया? टीएमसी पार्टी हमको हम धमकी दिया है, दादा वो आदमी आया काम करे तो थाना में काम नहीं होगा, आपका रिपोर्ट नहीं होगा थाना में। थाना का जो पुलिस है वो टीएमसी गुंडा लोग बैठ गया है। यहाँ कोई आपको बात नहीं सुनी भैया, नहीं सुनता, सिर्फ टीएमसी की बात सुनने वाला है। और लोगों से बात करें। आपका नाम क्या है? ये सहमत क्या है? इस बार क्या माहौल है पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर? ममता दीदी। कुछ लोग जैसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बीजेपी आ सकती है। नहीं ऐसा नहीं है। वो तो अपना दिखावा के लिए कर रहा है। अच्छा, तो जो अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो ममता दीदी का कैसा कामकाज रहा है? हाँ, नेता थोड़ा बहुत किया है करप्शन, ऐसा बात नहीं है, करप्शन किया है, लेकिन फिर भी दीदी अच्छा है। ऐसा तो आपको लग रहा है ओवरऑल दीदी अच्छा है? तो दादा एक बात बताइए, जो टीएमसी के कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जितने भी इन्होंने टिकट अनाउंस किए हैं बीजेपी ने, उसमें से ज़्यादातर जो 150 लगभग वो हैं विधायक या पद के लिए, वो सारे के सारे टीएमसी के हैं। हाँ। तो बताइए बीजेपी में नहीं थे क्या? टीएमसी से आपको लेने की क्या जरूरत पड़ गई? पार्टी नेतृत्व का फैसला है, तो घर का कंपनी नहीं है। तो आप बताइए ना, आप एक लोकल अब वो आप नेशनल कमेटी से पूछिए, वो तो घर का कंपनी नहीं ना है। अच्छा, एक बात मन किया उसको दे देंगे। जो अधिकारी मुकुल राय जैसे जिन पर करप्शन के कई सारे आरोप थे, वो भी बीजेपी में गए तो धुल गए। नहीं, धुल कहाँ गए? क्या मुकुल राय को सीबीआई शारदा में क्लीन चिट दे दिया? आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना, उनको क्या बाइज्जत बरी कर दिया? मुकुल राय बाइज्जत बरी हो गए शारदा केस में? नहीं, तो बीजेपी में तो शामिल है। बीजेपी अरे शामिल हैं, उनका क्या केस से नाम हट गया या उनको आज भी जाना पड़ता है? तो आपको लग रहा है उन पर कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई होगी, अगर कुछ दिक्कत जरूर होगी। अगर कोई हमें ये प्रूफ दिखाए कि उनका नाम हट गया शारदा केस से, तो मैं मान लूंगा। नितिन गडकरी ने एक बार कहा, उनसे प्रश्न किया गया था कि अगर कोई जिन पर कोई आरोप होते हैं, आरोप मतलब बीजेपी में आते हैं, तो वो फिर क्लीन चिट सी हो जाती है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है। उनका कहने का पर्पस कुछ और था। क्या पर्पस था? उनका कहने का मतलब था कि अगर बीजेपी में आया तो आपको संगठन के हिसाब से काम करना होगा, परिवार के हिसाब से नहीं। आपको संगठन के लिए काम करना होगा। नहीं तो आरोप लगे हो, कोई उन पर केस हो, तो वो सब माफ हो जाते हैं। कहाँ माफ हो गया? आप हमें प्रूफ दिखाइए। कहीं अगर किसी को क्लीन चिट या बाइज्जत बरी कर दिया गया, मुकुल राय जैसे सबसे चर्चित नाम है, उनका शारदा में नाम आया था, टीएमसी में थे, अभी बीजेपी में है। अगर उनको क्लीन चिट सीबीआई उनका नाम अगर हटा दिया तो बताइए कि हाँ भाई हटा दिया। अच्छा, मेरा अर्जुन सिंह मेरा प्रश्न ये था, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह रहे हो कि बेस बना रही है अपना, बढ़िया उनका बेस बनता जा रहा है, तो उन्हें टीएमसी के नेताओं को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब वो केंद्रीय नेतृत्व बोल पाएगी। आप बोलिए ना। नहीं, वो हम लोग क्या बोले? तो आपको नहीं लगता? अच्छा, हम लोग एक समर्थक होकर क्या बोल सकते हैं? आप एक कार्यकर्ता हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी के समर्थक हैं, आपको नहीं लगता जिसने बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, उसे आगे बढ़ाना चाहिए या फिर टीएमसी के? बहुत जगह बढ़ाया ही जा रहा है, अब सब जगह तो उन्हीं को नहीं ना दिया गया है। आप 2019 फरवरी में अर्जुन सिंह जो टीएमसी में फरवरी तक थे, उनके ऊपर एक केस नहीं था, और फरवरी में वो बीजेपी में आ गए। 19 में एमपी बन गए, 19 में एमपी बने, अभी 21 आ रहा है, उनके ऊपर 103 केस हो गया। कल तक वहाँ थे तो वो धोरा भी गुंडा नहीं था, बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक एक साल में 103-4 केस, जो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि नहीं आप उनको अभी रोकिए, आप कुछ कार्रवाई। पश्चिम बंगाल सरकार को या पुलिस विभाग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अर्जुन सिंह के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। कैसे ऐसे हो गया? एक साल में इतने बड़े गुंडा हो गए? 15 साल से आपके विधायक थे, तो एक केस नहीं, और 1.5 साल में 103 केस, समझ में आता है ये भी। लास्ट प्रश्न आपसे, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बहुमत आ जाएगी आराम से। मुख्यमंत्री कौन होगा? उम्मीद हमको लग रहा है दिलीप घोष। दिलीप घोष लग रहा है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं वो भी नाम बता नहीं रहे हैं। अब
सबका अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, चलिए। कोई परिवार का तो पार्टी नहीं है कि यही होंगे। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके है मिला जुला समर्थन है और मिली जुली बातें। आपका नाम क्या दादा? मेरा नाम कुछ नहीं। कुछ नहीं है, उनका नाम कुछ नहीं है। दादा एक सेकंड रुकिए ना, आपका नाम क्या दादा? भोला शंकर साहब। इस बार क्या है पश्चिम बंगाल में माहौल? माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी आ जाएगी बीजेपी? हाँ, आ जाएगी। ममता दीदी ने जो 10 साल काम किया उससे खुश नहीं है आप? नहीं, ऐसा बात नहीं, खुश हैं, लेकिन बीजेपी उससे बेटर है। बीजेपी बेटर है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन लेंगे एक दो लोगों से और। नमस्कार दादा। नमस्कार। आपका नाम क्या दादा? मोहम्मद इदरीस। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगी या टीएमसी आएगी? टीएमसी आएगी। ममता दीदी आएंगी? हाँ।